ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गूढ़ बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं। श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। जब वह रूहानी बाप आए तभी रूहानी बच्चों को पहचान दे। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती, न सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है। यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ तब मुझे जाने। दूसरी पॉइंट, बाबा जिसको कहा जाता है, जरूर कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है। नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं, मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं हैं। न बाप को जानते हैं, न देवताओं को। यह किसको भी पता नहीं है। बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। तीसरी पॉइंट, ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। नहीं, अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी हैं, उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था, फिर गवाया कैसे है, वह भी किसको पता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वह सब भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। चौथी पॉइंट, बाप कहते हैं, यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहाँ थे ही नहीं। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है, वही नहीं जानते तो फिर कैसे जान सकते? देवताएं भी जान नहीं सकते। हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पार्ट ही बंद हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहाँ यह नॉलेज हो कैसे सकती? बाप समझाते हैं, यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल। 5वीं पॉइंट,
आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, यह भी कोई नहीं जानते हैं। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, तो मालूम कैसे पड़े। 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकें। कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 हैं। चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का यह मिड गेट युग है, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। 6ठी पॉइंट, धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वह पार्ट चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ, इमर्ज होता रहता है। तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं। यह बड़ी गूढ़े बातें हैं, इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। 7वीं पॉइंट, वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं। वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं। समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। 8वें पॉइंट, कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कुमारियों को अच्छा चांस है। यह श्रीमत है वह ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूछ पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना। इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह आपे ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है फिर कुछ भी हो। बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में यह राज नूंधा हुआ है। 9वीं पॉइंट, श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वह जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, यह उनके लिए गायन है। परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए। वह होगी अंत में। 10वीं पॉइंट, इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके, इनसे हो सकती है। यह दोनों हैं इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े, तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है।
शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा, वह इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं हैं। 11वीं पॉइंट, बाप ही कहते हैं, अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए। बाप ने कोड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया। अब बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे इस माया से खबरदार रहो। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। यह याद रहे तो भी बहुतों से तीखे जा सकते हैं। वरदान है, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार है, आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति।